जाइए और इस तन का विशेष ध्यान रखिए। यह जो तन रूपी घर है हमारे लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारा मकान ये रहेगा, हमारा ये घर रहेगा। और जब हम नहीं रहेंगे तो ये घर दूसरे के नाम से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो जो दूसरे के नाम से ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जो 24 घंटा हर पल हर क्षण आपके साथ है, यदि उसके बारे में जो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, चिंतन नहीं करता है, तो किसी भी व्यक्तित्व के साथ, किसी भी विभाग के साथ न्याय नहीं कर सकता। ये दिल्ली पारिवारिक मंच कहता है। दिल्ली पारिवारिक मंच कहता है कि पहले तुम अपने घर को संभालो, अपने परिवार को संभालो। इसका मतलब कि इस तन को चलाने के लिए जो ऑर्गन सक्रिय हैं वही हमारा परिवार है, ये तन ही हमारा घर है। तो जो व्यक्ति इसका ध्यान नहीं रखेगा तो इस तन से संबंधित जो बच्चे हैं, परिवार है, घर है, मकान है, उसका कैसे ख्याल रखेगा? इस पर विचार करने की जरूरत है। दीपावली खूब बढ़िया से मनाइए और सभी को संदेश दीजिए, बच्चों को भी समझाइए कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिसका शरीर बड़ा हो गया है, ज्ञान नहीं है, उनको भी समझाइए कि ये शरीर जो है ना बहुत मुश्किल से मिला है। सभी कहते हैं कि प्रभु की अपार कृपा है कि मानव तन मिला है तुम्हें। जो मानव तन का ख्याल नहीं रख सकता, इस सृष्टि में खुशहाली और कल्याणकारी काम कभी नहीं कर सकता है। दिल्ली पारिवारिक मंच किसी आडंबर में नहीं आपको ले जाना चाहता है। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई दिखावे करने की जरूरत नहीं है। बस 15 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए और जहां पर हैं वहीं प्यार, मोहब्बत, एकता का संदेश दीजिए। वही जीवन आपका है, एक एक पल आपका है। आगे का क्या पता किसके साथ क्या होगा। तो जो पल मिला है इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि यदि फुलझड़ियां छोड़नी है तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर उमंग है, उत्साह है, वही फुलझड़ियां हैं। उससे न कोई पोल्यूशन फैलेगा, न कोई कानून बनेगा। और अंदर से जो आनंद आता है, जो पटाखे छूटते हैं, उमंग का पटाखे छूटता है, उस शरीर जो संपर्क में रहते हैं सबके चेहरे पर खुशियां ला देता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके बोलता हूं, जो प्राकृतिक रूप से जो आनंद है, उमंग है, उसको आप फुलझड़ियों के रूप में आप परिलक्षित कीजिएगा, दृश्य कीजिएगा, तो आपके आसपास रहने वाले खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे। पटाखे जो हम छोड़ते हैं, जो साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो कोई ऐसा हम काम नहीं करें जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, हमारे पड़ोसियों को परेशान करे। तभी ना पर्व त्योहार अच्छा से मनाया जाता है। खुशियों का त्योहार होता है, प्यार मोहब्बत के लिए होता है, प्रभु की आराधना के लिए होता है। प्रभु कौन है? हमारे इस प्रकृति में जो अदृश्य सकारात्मक शक्तियां हैं वही प्रभु हैं, उनको भी तकलीफ नहीं हो। तो मैं यही चाहूंगा कि बढ़िया से दीपावली को मनाया जाए। और जो हमारे इस दिल्ली पारिवारिक मंच के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं वो सभी जगह संदेश दें कि आपस की एकता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारा जो माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड, उसमें जिए। कॉन्शियस माइंड में रहने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में ही लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लड़ाई झगड़ा सब वहीं पर है, जो पशु पक्षियों के अंदर पाया जाता है, राक्षसी प्रवृत्तियों के अंदर पाया जाता है। हम मानव तन में सब कॉन्शियस माइंड में हैं। और सब कॉन्शियस माइंड में भी अपर पार्ट ऑफ द सब कॉन्शियस माइंड आपका सबसे उत्कृष्ट मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड को जोड़ करके आपको दिव्य दृष्टि देता है। और जिस व्यक्ति के पास दिव्य दृष्टि नहीं है, इन दृष्टि का वो धोखा खा सकता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि तीसरी आंख भी है। तो उस तीसरी आंख से देखने समझने का प्रयास कीजिए। और वो तीसरी आंख है दिव्य दृष्टि, जहां विवेक तीव्र हो जाती है। और वो सिर्फ आपके पास आएगा कैसे? जो मैंने बतलाया है कि 15 मिनट अपने लिए समय निकालिएगा तो वो दिव्य दृष्टि आपके पास आएगा। और जब तक व्यक्ति के पास दिव्य दृष्टि नहीं आता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। छोटी छोटी बातों में पत्नी से, पति पत्नी में लड़ाई हो जाएगी। देखते हैं ना आजकल 20 साल 25 साल रहने के बावजूद कहते हैं कि हमारा जीवन नरक हो गया। तलाक की स्थिति आती है, वो सबसे खतरनाक स्थिति है। तो हम चाहते हैं कि हमारी दृष्टि ऐसा हो कि तन हमारा स्वस्थ हो, खुशहाल हो, दाम्पत्य में आनंद हो,
सबसे बड़ी चीज है दाम्पत्य, क्योंकि दाम्पत्य ही हमारे जीवन का आधार है। कोई आतंकवादी बाहर से नहीं आता है, उसी दाम्पत्य की कमियों की वजह से कोई ना कोई बच्चा आतंकवादी बनता है, असामाजिक बनता है। उस बच्चे की गलती नहीं होती, गलती किसकी है? उस दाम्पत्य की कमी है। तो हमारे संस्था से जुड़े हुए जितने भी सदस्यगण हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि शादी जब जिसमें हो बच्चों की, तो 6 महीने का ट्रेनिंग दीजिए कि जीवन क्या है, तुम कौन हो, किस तरीके से तुमको जीवन का निर्वाह करना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, प्रेम मोहब्बत को फैलाना है, प्रेम की परिधि में ही जिंदगी को जीना है, न अन्याय करो और न अन्याय को रोमी जी बर्दाश्त करो। अन्याय को बर्दाश्त करने वाला भी है राक्षसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है। हम समभाव में रहें, दृष्टा भाव में रहें, अनासक्त भाव में रहें, यही मानवीय प्रवृत्तियां कहती हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस दीपावली को हमारे जितने भी सदस्यगण हैं अच्छा संदेश दें समाज को। लड़ाई झगड़ा नहीं करें, पटाखे बम छोटे छोटे जो बच्चे कहीं छोड़ने पर जिद पर आ जाए तो अपनी निगरानी में करें, जिससे कि नुकसान नहीं हो। प्रयास कीजिए कि नहीं छोड़ें। यदि कहीं ऐसा बच्चा जिद्दी हो, घर का माहौल अशांत होने वाला हो, तो उसकी बात मानिए, लेकिन अपनी निगरानी में कीजिए, और कम से कम ऐसा हो जिससे कि आगे से वो बच्चा सही तरीके से सीख ले, सुन ले। आजकल तो बड़े जो हमारे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हमारी जो जीवन की दिशा है पूरे विश्व की, वो विकास की नहीं है, विनाश के कगार पर जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। पढ़े लिखे लोग विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, आप देखते होंगे न्यूज में। तो ये जीवन अनमोल है। लाख विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, काली घटाएं छा जाएं, आपको अडिग रहना है सूर्य की तरह। जब काली घटाएं छाती हैं तो लोग कहते हैं बहुत दिन हो गया, सूर्य तो दिखाई नहीं दे रहा। ये गलत है कि सही है रोमी जी? गलत है ना? सूर्य तो अपने रूटीन वर्क में है, सूर्य अपने दिशा में समय समय पर निकला हुआ है। जैसे ही हम जहाज से बादल के ऊपर जाते हैं तो सूर्य दिखाई देता है, तो अपनी जगह में रोज निकल रहा है। हमारा यह भ्रम है कि बादल की वजह से वो निकल नहीं रहा है, 10 दिन हो गए। तो सूर्य अपने सिस्टम में है। तो हम भी चाहते हैं कि लाख आंधी आए, तूफान आए, मुसीबत आए, हम भी अपने सिस्टम में रहें, तब जाकर के जीवन हमारा सफल सार्थक होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने संस्कार को मिटने नहीं दें, यही दिल्ली पारिवारिक मंच कहता है। कोई सवाल हो किसी के पास तो आप पूछिए, फिर मैं बतलाऊंगा। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि मानव तन है, मानवीय प्रवृत्तियों को प्रबल बनाइए। कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले 15 मिनट 3 महीने के लिए आप लोग ध्यान लगाइए, और उसके बाद जो है अपने आप आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि किस तरीके से मानवीय प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं। मानवता स्वयं साकार होगा और विश्व मानव परिवार सबल होगा। गुरुजी, मैं पूछ सकता हूँ गुरुजी? जी जी एकदम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। मैं यशवर्धन हूँ, रोमी मैडम ने मुझे जो है प्रेरित किया था ज्वाइन करने के लिए। गुरुजी, 2 चीजें थी। एक तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात करी, एक दूसरा ध्यान की विधि क्या है वो भी थोड़ा सा बता दें। ध्यान की विधि है कि आप बहुत काम करते हैं, आपने रूटीन बना रखा है शरीर के लिए, शरीर से संबंधित बच्चों के लिए, शरीर से संबंधित काम के लिए, लेकिन इस शरीर के अंदर जो अदृश्य शक्ति ऊर्जा आत्मा के रूप में विराजमान है, स्वयं हम आत्मा है। तो उसके लिए आपको 15 मिनट निकालना है। 24 घंटे में से कोई भी समय आप फिक्स कर लीजिए। 3 महीने तक उस समय के साथ समझौता नहीं होगा। आप प्लेन में हैं, घर में हैं, बाथरूम में हैं, उस समय में जहां भी हैं, आपको ध्यान नहीं लगाना है। चुपचाप, ना फोन रिसीव करना है, ना कोई गतिविधि, शांत होकर चुपचाप बैठ जाइए। ऐसा आप 3 महीने कीजिए। लेकिन जिसको भी करना हो मेरा नंबर ले ले। जब स्टार्ट करेगा एक टाइम पहले बतला दे कि स्वामी जी हमारे लिए जो अपने लिए समय हमने फिक्स किया है, ये समय है 15 मिनट के लिए। 1 मिनट पहले आप मेरे को लिख दीजिए स्वामी जी स्टार्ट, और जैसे ही खत्म होता है 1 मिनट के अंदर फिर बोल दीजिए डन। 3 महीने तक जो ऐसा कर लेगा क्योंकि हर व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार है, वो सारी ज्ञान की बातें आपको सामने में आ जाएंगी। हम जो पढ़ाई लिखाई करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ये तो विश्व की जानकारी के लिए करते हैं।
भौगोलिक की स्थिति क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है ना, और सामाजिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, इन्हीं सब चीजों की जानकारी लेने के लिए पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस जानकारी का अपने जीवन में कैसे लागू करें, ज्ञान बतलाता है। उसी से आपके अंदर समझदारी आएगी, और जितनी ज्यादा समझदारी, विवेक रूपी समझदारी आएगी, उतनी ही दृष्टि आपकी शार्प होगी, और जीवन में कभी आप उलझन में नहीं फंसेंगे। कोई मुसीबत परेशानी आपको परेशान नहीं कर सकती, और जीवन आपका सफल हो जाएगा। गुरुजी सोचना क्या है ध्यान में, वो विधि में बस इतना पूछा था क्या ध्यान में कुछ नहीं करना, खाली बैठ जाना है। 1 महीने तक जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो आपको परेशान करेगा, नहीं बैठने देगा। आप बोलिएगा नहीं भाई हमको बैठना ही बैठना है, तरह तरह के बहाने आएंगे, नींद आएगी, कोई काम आ जाएगा, बोला नहीं नहीं उठना है। तो जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो शांत होगा, फिर आप सब कॉन्शियस माइंड आपका जागृत होता है 2 महीने में, और 3 महीने में आप अनकॉन्शियस माइंड में अपने आप संपर्क में चले जाएंगे। आपको कोई आडंबर नहीं करना है, कोई विशेष ध्यान नहीं देना, केवल समय का ध्यान देना है कि इस समय में आगे पीछे नहीं हो। 1 मिनट के लिए भी आपको ध्यान, चुपचाप बैठ जाना। और बैठने के लिए कोई स्थान गुरुजी कैसा रहना चाहिए, क्या जो जहां बेड हो, बाथरूम हो, जहां बैठना नहीं है, चुपचाप जैसे स्थिर हो जाइए। धन्यवाद गुरुजी। और कोई सवाल हो तो पूछिए। गुरुजी यही समाधि फिर यही इसी में आगे जाके लगती है कभी, कैसा कुछ होता है? पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद का सवाल आपका 3 महीने पहले इसको कीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रणाम स्वामी जी, सभी को नमस्कार। मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा ऑफिस से आने में विलम्ब से, मैं 10 मिनट विलम्ब से जुड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है आज ये ऑनलाइन जुड़ के, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा सशक्त माध्यम है, और आपके दर्शन हो गए साक्षात, और आपका ज्ञान आपके माध्यम से जो आ रहा है, तो हम सब के चेहरे पे वैसे ही मुस्कुराहट मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन हाँ, ये ध्यान वाला जो काम है इसको भी हम लोग करेंगे। और ध्यान में जैसे अभी पूछ रहे थे भाई साहब कि क्या सोचना है, तो कई बारी क्या है, कुछ माध्यम या कोई शब्द ऐसा चाहिए होता है जिससे कि आपका मन एकाग्रित एक चित्त हो जाए। तो चुपचाप रहना ठीक रहेगा और आंख खोल के बैठना ठीक रहेगा, या कोई? आप मनोज जी, आप इसको क्या कीजिए कि 3 महीना कीजिए, 1 महीना में ही स्थिति आपको पता चलेगा। आप इसको कीजिए, पहले कुछ नहीं, ध्यान केंद्रित। जब मन जहाँ लगा रहता है ना, तो आपको उठा के वहीं ले जाएगा। बॉडी आपका यहाँ रहेगा, मन कहीं और चला जाएगा। ये 1 महीना के दौरान चलेगा। 1 महीना में धीरे धीरे शांत हो जाएगा। स्वामी जी, क्या हम अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं? देखिए, जिंदगी जीने के लिए हमारे पास बहुत सारे मार्ग हैं। जो व्यक्ति जिस मार्ग पर चल रहा है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, न बुराई कर रहे हैं। जिस माध्यम से लक्ष्य एक ही है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिसके पास जो साधन है, और उसके जो गुरु हैं, उसके जो प्रवर्तक हैं, मैं सबको नमन करता हूं। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही बतला रहे हैं कि यदि कहीं आपको भटकाव नजर आ रहा है, कहीं पर लग रहा है कि यहाँ पर आडंबर है, उलझने हैं, तो आपके लिए हमारा भी मार्ग है। हम सभी मार्ग वाले को नमन करते हैं। यदि कोई परेशानी हो तो ये भी मार्ग आपके लिए उपलब्ध है, जो सहज है, सरल है और आनंदवर्धक है। हमारा जो कार्यक्रम भी चलेगा, बहुत लोग सोचेंगे पता नहीं स्वामी जी खाली कहते हैं मानवीय प्रवृत्तियां हो, विश्व मानव परिवार हो। अभी कमेटी का गठन जहां जहां भी हुआ है, हमारे इस प्रोग्राम में आनंद ही आनंद है। हम पूरे पारिवारिक हैं, परिवार नाम दिया हुआ है। बच्चों के लिए कार्यक्रम होंगे, महिलाओं के लिए कार्यक्रम होंगे, जवान के लिए कार्यक्रम होंगे, वृद्ध के लिए कार्यक्रम होंगे, और सारे कार्यक्रम उत्साहवर्धक होंगे। कोई पाबंदियां नहीं है, खुला विचार है। जैसे रहना है रहो, बस अपने संस्कार में रहो, अपनी प्रवृत्तियों में रहो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो और आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आए, उस मार्ग पर चलना है। सारी चीजें हम धीरे धीरे बतलाते जाएंगे आपको। स्वामी जी, ये बात देखिए, जब हम संसार में आते हैं तो भगवान ने हमें बिल्कुल एक सफ़ेद कागज की तरह और एक फ्लेक्सिबल मोड में भेजा होता है। तो आज भी क्या है कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, लेकिन मन के जो भाव हैं, जो जुड़ाव है, जो परिवार की सोच है, तो उसको परिलक्षित करने में मुझे लगता है आपका मार्गदर्शन
बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सब अपने अंदर इस भाव को और कैसे जागृत करें, तो उसका पहले भी थोड़ा मनोज जी मैं समझ गया हूँ। मैंने कहा कि देखिए अब मैंने तो छोटा सा काम दिया है, मतलब क्या है आप कि कहीं स्वामी भी भटकना नहीं है, ट्रेन में है, प्लेन में है, घर जी में है, कहीं जी पर भी है, जी 15 मिनट का पहले कोर्स कीजिए, आपके जी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरुजी अच्छा, आंख एक बंद करनी है, आंख खोली रखनी है, ये एक और चीज होती जो मन में कीजिए, बस कहीं संपर्क में मत रहिए, अपने शरीर में ही रहिए, कहीं फोन नहीं, कुछ नहीं। मन तो आपको ले जाएगा, लेकिन ले जाने दो, जाओ ले जाओ, अच्छा 1 दिन ले जाएगा, 2 दिन ले जाएगा, महीने में ले जाएगा, 1 महीने में शांत होकर आपके पास बैठ जाएगा। है। गुरुजी लक्ष्य तो होना चाहिए, कोई लक्ष्य के बिना कैसे मतलब ऐसे बैठे रहेंगे तो 15 मिनट। लक्ष्य क्या है आपके जीवन का? वही लक्ष्य सोचना है जानते हैं क्या? अच्छा वो। सवाल किया आपने। जी हमारे जीवन का लक्ष्य है परमानंद में जीना। कोई पल ऐसा नहीं है जो तकलीफ दे, और हमारे हर समय अंदर में तरंग ऐसा है कि परमानंद की अनुभूति है, वही हमारे परमात्मा है, वही हमारे प्रभु हैं। प्रभु से मिलन हो जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये धीरे धीरे मैं आपको हरिपद, समझाऊंगा, अभी आप लोगों का पहला क्लास है। ये जो चीजें होती वो है तो प्रक्रिया हरिपद या होती है। अविरल अविरल भक्ति, अविरल बिल्कुल भक्ति हरिपद की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भक्ति ऐसी हो अच्छा जिसमें कोई स्वा- आडंबर, दिखावा, छल कपट, दूसरों को परेशानी नहीं हो। बस अपने में लीन हो जाओ, प्रभु से मिलन हो स्वामी जी, जाएगा। एक विचार मेरे मन में आ रहा है, और काफी समय जी से जो है मेरे मन में एक भाव रहता है कि मेरे आसपास या जानने पहचानने वाले, या ऐसा एक जैसे बड़ा परिवार अब आपने जोड़ा है, तो उसमें कोई भी, क्योंकि कष्ट तकलीफ तो चलती रहती हैं, तो जैसे ही कोई कष्ट किसी के आता है तो वो मेरे को प्रभावित करने लग जाता है, और मैं चलिए, समझता हूँ बहुत कि ये बहुत 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 अच्छा सवाल मनोज जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जी ये जो मानव तन है हमारा, ऐसा पात्र है कि यदि ये दूषित हो जाए तो फिर कोई रिश्ते नाते, कोई काम धंधा विशुद्ध नहीं होगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप दूध लाते हैं अपने घर में, जी लाते हैं ना, जी दूध को गर्म करते हैं, उसमें से मलाई निकालते हैं, दूध का भी सेवन करते हैं, मलाई से मक्खन निकालते हैं, फिर दूध का दही भी बनाते हैं, उसका घी भी निकालते हैं। इतने सारे प्रोसेस करके दूध के अंदर जो तत्व छुपा हुआ सर का सभी का भोग करते हैं ना। जी तो उसी तरीके से मान लीजिए दूध लाया आपने, और जिस बर्तन में, पात्र में दूध को गर्म करना है, तो उसको आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि ये पात्र जो है साफ है या गंदा है? जी देखते हैं ना। बिल्कुल यदि गंदा रहेगा तो दूध का सारे गुण खत्म हो जाते हैं, केवल एक गुण आता है, वो पनीर बन जाता है, होता है ना। जी सारे गुण उसके खत्म हो जाएंगे। उसी तरीके से ये शरीर रूपी पात्र जो है, ये मानव के लिए है, राक्षसी पाश्विक प्रवृत्तियों के लिए नहीं है। और यदि इस तन के अंदर मानवीय प्रवृत्तियां कमजोर हों, राक्षसी पाश्विक प्रवृत्तियां मजबूत हों, तो जितने आप काम करेंगे वो सब बेकार हो जाएगा। ना आपका दही बनेगा, ना घी बनेगा, ना मलाई निकलेगा, वो दूध फट जाएगा। यही कारण है कि आप सारे काम करने के बावजूद भी आप कहते हैं कि स्वामी जी देखिए ना, उसके लिए मैंने कितना नहीं किया, लेकिन अंत में आपको धोखा मिलता है। चाहे बेटा हो, भाई हो, परिवार का कोई मेंबर हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, मिलता कि नहीं मिलता? तो विश्वासघात हो गया हमारे साथ। क्यों होता है? क्योंकि दूध गर्म करने से पहले आपने पात्र नहीं देखा, बर्तन नहीं देखा कि गंदा है कि साफ है। उसी तरीके से एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं 20 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और सारे मिनिस्टर्स को बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? कि जो विकास की गति को आप बढ़ाना चाहते हैं क्षेत्र में, और क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर लोग यदि पाश्विक और राक्षसी प्रवृत्तियों को होंगे, तो आपका सारा विकास का किया धारा काम बेकार चला जाता है। विश्व में क्या हो रहा है? बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े संस्थान बनाते हैं, और कोई मिसाइल दागा 1 मिनट में धराशायी हो गया। ये सारे देखिए ना, आपके सामने बड़े बड़े बिल्डिंग धराशायी हो रहे हैं, मानव तन खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन कैसे आतंकवादी खत्म होंगे, कैसे असामाजिक तत्व खत्म होंगे, उस पर विचार गोष्ठी केवल दिल्ली पारिवारिक मंच ही कर रहा है। इसकी शुरुआत है आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से। उसके बाद हर संसदीय क्षेत्र में होगा कि कैसे इस पात्र को हम शुद्ध रखें, पवित्र रखें, मानवीय प्रवृत्तियों के लिए रखें। यदि हम किसी के लिए कल्याणकारी काम करें, किसी पर विश्वास करें, तो उसके अंदर भी मानवीय प्रवृत्तियां साफ सुथरी होनी चाहिए। तभी हम विश्वास करें, अपने विवेक का, दिव्य दृष्टि का उचित इस्तेमाल करें।
संक्षिप्त समय है, सारी बातें धीरे धीरे होती हैं, बहुत आनंद आएगा। और एक नई तरीके का अभियान चल रहा है, ऐसा अभियान आपने नहीं देखा होगा मनोज जी, रोमी जी। मानव जी को हाँ। जोड़, मानव को मानव से जोड़ने का अभियान। तो मानव से मानव का जोड़ने का अभियान तभी सार्थक होगा, क्या वो हम मानव तन में मानव है या राक्षस है, पहले इसको चेक करना होगा। जब पूर्णतः मानव होगा तभी आप जोड़ सकते हैं। अब संस्था बना रहे हैं, इस 20-21 लोगों की कमेटी में से कोई राक्षसी प्रवृत्ति का आएगा, कहेगा अरे कहाँ मनोज जी, रोमी जी, आप लोग चक्कर में पड़े हुए हैं, अरे कमाओ खाओ, ढेर सारे पैसे लाओ, मकान बनाओ, कोठी बनाओ, चलो हमारे पास है उपाय। लोभ लालच में जो फंस गया वो मानव हो ही नहीं सकता। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है बिहार में, कल मैं पोस्ट करने वाला हूं कि हमारे जो लोकतांत्रिक प्रणाली में गोपनीय मतदान का प्रावधान है, और पहले ही से झंडा बैनर हम छत के ऊपर लगाते हैं, लेके रैली प्रदर्शन करते हैं, तो गोपनीय मतदान का प्रावधान रहा कहाँ? ओपन पहले हो गए, अपनी ताकत को कुछ पैसों में, कहीं लोभ में, लालच में आपने बेच दिया। भाई सिस्टम गड़बड़ होगा तो भुगतना तो आपको पड़ेगा ही। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिंदगी जीने से पहले गाड़ी खूब ले लो, 5 करोड़ की गाड़ी ले लो मनोज जी, और उसमें लाइट सही नहीं हो तो रात में गाड़ी चलेगी? हो नहीं चलेगी। इसीलिए कहता हूं कि ये तन रूपी में 2 आंखें जो है ना, ये जब दिन का रोशनी होता तब गाड़ी तो चल जाएगी, जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो ये आंखें धोखा खा जाती हैं और जीवन का अंत हो जाता है। देखते हैं ना, आईपीएस एक सुसाइड कर लिया, कहीं डीएम सुसाइड कर रहा है, कहीं कॉर्पोरेट जगत का कोई पैसे वाला वो सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दिव्य दृष्टि उसके पास नहीं है कि विपरीत परिस्थितियों में भी गाड़ी को चला ले, जी, है ना। तो जब तक आपके पास लाइट सही नहीं होगी, रोशनी सही नहीं होगी, तो दीपावली कैसे मनाएंगे? आपके अंदर भी इतनी रोशनी होनी चाहिए। आज रोशनी देखें, हर मकान पे, बिल्डिंग में, सोसाइटी में इतनी सारी लड़ियां लगा के रखे हैं, लगाए हैं ना? बिल्कुल। तो ये रोशनी 2 महीने 1 महीने के बाद हट जाएगी, फिर अगले साल लगाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि इतनी रोशनी फैला दो अपने तन के अंदर कि आपके साथ रहने वाला दाम्पत्य भी खुशहाल हो जाए, परिवार भी मस्त हो जाए, समाज में खुशहाली आ जाए, हरियाली आ जाए, पूरे विश्व में एकता का संदेश हो जाए, और एक व्यक्ति के अंदर ये चमक आ जाए तो ये विश्व के किसी कोने तक पहुंच सकता है। ऐसा रोशनी क्यों नहीं पैदा करते हो? ऐसा रोशनी क्यों नहीं फैलाते हो? जबकि एक चीज से सिर्फ फैल सकता है, वो है प्रेम। प्रेम के आवरण में जी लो, आपके पास सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, माता रानी का भरपूर आशीर्वाद मिल जाएगा, लक्ष्मी जी का भंडार मिल जाएगा, कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो दीपावली ऐसे मनाइए ना कि अपने घर के अंदर रोशनी ऐसा फैलाइए कि सभी देवी देवता आपके पास आने के लिए ललायित हो जाए। गुरुदेव बोल सकता हूँ बीच में? जी जी जी। मैं गुरुदेव ये पूछ रहा था, एक तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, और प्रोग्राम कैसे रहेगा आगे? मेरा नाम हुआ सतीश स्वामी, दिल्ली पारिवारिक मंच का संस्थापक हूँ। और हमने अभी क्या किया था, रोमी जी के पास पूरा लिंक भेज दिया है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, पूरे सोशल मीडिया का पूरा लिंक भेजा हुआ है, उसमें आप पूरा देखिए, समझिए, उससे जुड़िए, आप मेरे बारे में गहराई से जान जाएंगे। मैं ऐसे बिहार का रहने वाला हूँ, और 1986 में दिल्ली आया था सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए। तब से हम दिल्ली में ही रुक गए। आश्रम है औरंगाबाद में, औरंगाबाद में हबसपुर जगह है, बारून थाना में हबसपुर गांव है, उसी गांव की धरती पर हमने अपना आश्रम बनाया हुआ 12 एकड़ में। वहाँ का भी एक कहानी है। उस जगह पे बहुत लूटपाट मार काट खूब होता था, गांव बदनाम था हबसपुर। मैंने उस जगह पे लिया, बोला स्वामी जी कहाँ गलत जगह पे ले लिए? स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया में कोई गलत जगह नहीं है, यदि आपके पास दृष्टि है, अच्छी भावना है, कोई गलत व्यक्ति नहीं है, आप प्रेम के आवरण में तो आइए। मैं हबसपुर गांव में मैंने मीटिंग किया, और जितना क्षेत्र में हबसपुर के लोग बदनाम थे, मैंने कहा कि इस धरती पर ऐसे गांव के लोग जैसे इतने अच्छे लोग हैं, ऐसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जिस समय से हमने लिया, वहाँ सब गतिविधियां जो होती हैं, सामाजिक तत्व आते थे, सब बंद हो गया। अब बड़ा प्रेम का वातावरण उस हबसपुर गांव में, आसपास के गांव में है। तो ये देखिए, जैसी आप दृष्टि रखेंगे, जैसी आपकी भावना रखेंगे, एक कहानी सुनाया था ना, एक वेश्या भी स्वर्ग जा सकती है। ये तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। संत महात्मा भी नरक में जा सकता है। जैसी आपकी भावना होगी वैसी लोग आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं,
अपनी दृष्टि बदलो, अपने घर को सुधारो, अपने आचरण को सुधारो। दूसरों को सुधारने की जरूरत नहीं है, दूसरों को संदेश देने की जरूरत नहीं है। हम तो संस्था के माध्यम से हम परिवार का दायरा ऐसा बढ़ाना चाहते हैं कि सर्वत्र प्यार का माहौल हो, सर्वत्र रोशनी फैले, और उस रोशनी में हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें, आनंद में रहें, सब परिवार रहे, क्योंकि मानव तन कभी भी जा सकता है। एक कहा गया ना, भूतकाल बह गई वह जलधारा है। अतीत को लेकर लोग बैठते हैं, अतीत में ऐसा हुआ, वो हुआ, वो हुआ। तो मैं उसी पर कहता हूं अतीत के बारे में कि भूतकाल बह गई वह जलधारा है जो लौटकर कभी वापस नहीं आता। वर्तमान ही मुट्ठी में, वर्तमान जो है मुट्ठी में भरी खिसकती रेत की समान है, इसी को पकड़ो, इसी पल में तुम्हारा जीवन है, इसको जीने का प्रयास करो। भविष्य का क्या पता, भविष्य के आगे पहले काला पर्दा लगा हुआ है, उस काले पर्दे के पीछे क्या है स्पष्ट दिखाई नहीं देता, केवल गलत और सही का अनुमान लगा सकते। तो जो संशय में है, जिसका कुछ पता नहीं है कि 1 मिनट के बाद क्या होगा, तो ना अतीत का ध्यान दो, ना भविष्य का ख्याल करो, वर्तमान में आनंद से रहो, मस्ती में रहो, अपने संस्कार में रहो, अपनी प्रवृत्तियों में रहो। भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप अच्छा हो जाएगा जी। और कोई सवाल तो पूछिए। मुझे आपकी मतलब किस परंपरा से हम लोग जुड़ रहे हैं, ये क्या है, ये क्या परंपरा क्या है? कोई परंपरा नहीं है, ये आपकी प्रवृत्तियां हैं, हमारी कोई परंपरा नहीं है। मैं तो यही कहता हूं कि भाई आप जो है डॉक्टर बनो चाहे मत बनो, इंजीनियर बनो चाहे मत बनो, प्रधानमंत्री बनो चाहे मत बनो, राष्ट्रपति बनो चाहे मत बनो, तुम जो हो वही रह जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। हम जो है वो उसको भूल गए हैं, अब फालतू फालतू छोटी छोटी चीजों को बनने के लिए हम भाग रहे हैं। प्रभु ने हमने मानव बनाया है, इतना बड़ा उपहार, इतना बड़ा वरदान, उसको छोड़ करके संसारिक चीजों में हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। उसके लिए सोचे हमने विधायक बन गए, मंत्री बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, कुछ नहीं बने। यदि तुम मानव नहीं हो तो तुम कुछ भी नहीं हो। जिस दिन बर्बाद होगे तो तुम्हारा अपना सगा परिवार भी बर्बाद होगा और बहुत गलत संदेश भी समाज में जाएगा। कोई परंपरा नहीं, अपनी प्रवृत्तियों में आ जाओ, यही दिल्ली पारिवारिक मंच क्या है। गुरुदेव, आपके गुरु जी के बारे में पूछ सकता हूँ, कहाँ से आप? गुरु जी के बारे में पूछ सकता हूँ, आपने कहाँ से गुरु? हमारे गुरु जी प्रभु जी हैं, हमारी गुरु जी हमारा ध्यान है। आप और स्वयं मैं आप भू है, लोगों को भी कहता हूँ, स्वयं भू है बात आप। अच्छी नहीं लगे तो आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे को गुरु जी बोलिए, हम आपका भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं। हम सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्रभु ने हमने मानव बनाया है, एक परिवार के हम लोग हैं, एक ही हमारा धर्म है, मानवता का धर्म, जाति एक ही है, मनुष्य जाति। उसी दायरे में जी लो भाइयों। कब प्राण निकल जाए कुछ पता नहीं, कब जीवन खत्म हो जाए। प्रेम में क्यों नहीं जीते हो? हम सभी भाई हैं, हम सभी परिवार के सदस्य हैं। उसी नाते मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अधिकार दीजिएगा तो ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी मैं नमस्ते करूंगा, चरण स्पर्श भी करूंगा। ये शिष्य और गुरु की परंपरा में आप बहुत कुछ देख रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। सुंदर, आप स्वयंभू है, स्वयंभू। जी जी। रोमी जी, बस आपका भाई है। रोमी जी, अब आप, मैं ये बोलूंगी जी, यश को मैंने अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया, बट ये मुझे मालूम है दिल का बहुत अच्छा है। तो स्वामी जी से मैं आपको स्पष्ट मीटिंग कराऊंगी। ये वैसे वाले स्वामी जी नहीं है कि आओ और मेरे पैर छुओ, यहाँ पे ये रखो। ये हम सब बराबर है। बस स्वामी जी का ये कहना है, आपस में परिवार में हमें प्यार से रहना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। जब हमारा परिवार खुश होगा तो मेरे पड़ोसी को भी मैं खुश कर सकती हूँ। अगर मैं ही तनाव में हूँ, मेरी ही झगड़ालू प्रवृत्ति है, तो मेरे पड़ोसी भी मुझसे दुखी होंगे और सारी सोसाइटी भी। हमारा मकसद है प्यार से रहो एक दूसरे को। जो दानवीय प्रवृत्ति के लोग भी है ना, उन्हें भी हमें मानवीय प्रवृत्तियों में लाना है। और एक मैं बोलना चाहूंगा रोमी बहन, हाँ जी, ये जो परिवार का दायरा है, विश्व मानव परिवार, जिसके अंदर जितना टैलेंट है, उड़ने के लिए उड़ो, कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी का टैलेंट दबेगा नहीं। अपने टैलेंट का इतना विस्तार दो, इतना विस्तार दो कि सफलता के शिखर तक पहुंच जाओ। ये दिल्ली पारिवारिक मंच
विश्व मानव परिवार बना करके आपको सौंपना चाहता है। जी और कोई सवाल? एक रोमी जी ऐसा कर लीजिए, बनो ना दीपावली के लिए बनो, जो भी कमेटी अच्छे के मानव मेंबर हैं, बनो। यदि दीपावली के मानव पहले को ऐसा कुछ सेवा होता है तो करो। आपस में बैठ करके, जो द्वारका में रहने वाले लोग हैं, तो अब मैं अभी द्वारका में ही हूँ, दिल्ली द्वारका में, तो मैं दीपावली में मैं रहूंगा, तो एक दिन पहले आप लोग बैठक करना चाहें तो रोमी जी अपना संपर्क करके बात कर लीजिएगा। आप सब अगर रेडी हो तो संडे को 11 बजे हम बैठ सकते हैं, चाय पी लेंगे एक साथ बैठ के, नाश्ता कर लेंगे। जी जी, मैं तो तैयार हूँ जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू, वेलकम। चलिए, और समय हो गया, कोई बाकी सवाल है तो बताइए। बताइए। किसी का एड्रेस और कोई, कहाँ पर मिले? वो आपको हम सूचित कर देंगे भाई साहब। द्वारका में ही मिलेंगे, दूर नहीं जाएंगे। चलिए, आज सभी संकल्प लें, जो जो सुन रहे हैं, कि अपने वास्तविक घर, अपने तन रूपी घर की सफाई रखना है। इस तन को चलाने वाली जो अंदर में ऑर्गन्स हैं, उसको हमेशा स्वस्थ रखना है, सिस्टम में रखना है। इस दीपावली में ऐसा करके अपने बच्चों को संदेश दीजिएगा। दूसरी चीज, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मस्ती में, उमंग में रहना है तो अपने में समा करके इतनी रोशनी फैलाइए कि हमारा दीपावली जगमगा जाए, ऐसा जगमगाए कि एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए नहीं, जब तक हम जीवित रहें ये रोशनी पूरे विश्व में फैले। इसी संकल्प के साथ हम जीवन को आगे चलाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। बहुत ठीक बहुत है, धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अच्छा लगा। स्वामी जी। जो जो भी है बढ़िया से दीपावली मनाइए धन्यवाद और रोमी मिठाई साहब। में धन्यवाद। बताइए कि वाणी आपकी नहीं मीठी हो, व्यवहार इतना मीठा हो, वो मिठास आपको शुगर नहीं लाएगा, उमंग लाएगा, मस्ती लाएगा। प्रेम के आवरण में सभी जिंदगी जिए। हैप्पी दीपावली, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका यह दीपावली मंगलमय हो। बहुत बहुत स्वामी जी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आपको आपको भी बधाई हो। बहुत बहुत जी, दीपावली संडे की सभी कोशिश को करते हैं शुभकामनाएं। मिलने। सभी को बधाई हो दीपावली जी, के एडवांस धन धन सदगुरु तेरा ही आशीर्वाद। शुभेच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को बधाई हो। प्रणाम। हाँ जी, हैप्पी दिवाली, सभी को हैप्पी दिवाली। शुभ रात्रि सभी का सभी को। दीपावली मंगलमय हो। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अभियान में आप लोग तेजी लाएंगे। जी जी।